हेलो स्टूडेंट, आप सबको इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और पढ़ाने के लिए लाई हूँ बायोलॉजी से। बायोलॉजी में क्या पढ़ना है तो पुष्प के बारे में पढ़ना है, पुष्प के अनुदैर्ध्य कांट, पुष्प के भाग के बारे में पढ़ना है। तो पुमंग, पुमंग दल, ज्यांग, इस सब के बारे में पढ़ना है। देखिए, आप सभी वीडियो को देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्या है तो ये पुष्प के कितने भाग होते हैं सचित्र वर्णन करें। पुष्प के कितने भाग होते हैं सचित्र वर्णन करें। पुष्प के कितने भाग होते हैं ये उसका चित्र सहित क्या करना है तो वर्णन करना है। चित्र सहित उसको वर्णन करके बताएंगे। पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। पुष्प के मुख्यतः क्या होते हैं तो 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं तो 4 भाग होते हैं। पहला क्या है तो बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज। और दूसरा क्या है तो पुमंग। और तीसरा क्या है तो दल पुंज। और चौथा क्या है तो ज्यांग है। चौथा क्या है तो ज्यांग है। तो यहाँ पर ये हो गया स्ट्रक्चर, पुष्प का वर्णन हो गया, पुष्प का चित्र हुआ। ये हो गया क्या तो ये बिचला जो यहाँ पर है बाह्य दल पुंज, ये क्या है तो बाह्य दल पुंज हुआ। ये बाहर का जो नीचे ये भाग है वो क्या कहलाएगा तो बाहर का दल पुंज, बाहर दल पुंज। ये पुष्प के डंठल के निकट के घेरे, पुष्प के डंटे से जो घेरे है उसको क्या कहेंगे तो बाह्य दल पुंज कहेंगे। उसको क्या कहेंगे तो बाहर दल पुंज, बाहर का दल पुंज, बाह्य दल पुंज कहेंगे। पुष्प के जो डंटे से लगा हुआ घेरा है उसको क्या कहेंगे तो बाह्य दल पुंज। और क्या है तो ये दल पुंज। अब बाह्य क्या कहेंगे तो बाहर का दल पुंज। ये दल पुंज क्या है तो ये बाह्य दल पुंज के ऊपर वाले घेरे को दल पुंज कहेंगे। ऊपर वाले घेरे है जो उसको क्या कहेंगे तो ये दल पुंज कहेंगे। जो डंटी से ऊपर में जो ऊपर वाले भाग को निकला है उसको क्या कहेंगे तो दल पुंज कहेंगे। और पुमंग, और पुमंग किसको कहेंगे तो नर अंग पुमंग कहलाते हैं। नर अंग क्या कहलाते हैं तो पुमंग कहलाते। उसमें से जो निकला हुआ है उसको क्या कहेंगे तो नर पुमंग। ये नर का अंग पुमंग कहलाते हैं। नर का अंग क्या कहलाते हैं पुमंग कहलाते हैं। जो परागकण का निर्माण करते हैं। जो किसका निर्माण करते हैं तो परागकण का। इसमें से जो निकला हुआ है फूल का उसको क्या कहेंगे तो ये परागकण का निर्माण करते हैं। पुमंग नर अंग, पुमंग क्या है तो नर अंग पुमंग कहलाते हैं। नर अंग क्या कहलाते हैं पुमंग, जो परागकण का निर्माण करते हैं। जो किसका निर्माण करते हैं तो परागकण का निर्माण करते हैं। और ज्यांग, ज्यांग क्या है तो ज्यांग मादा अंग ज्यांग कहलाते हैं। मादा अंग क्या कहलाते हैं तो ज्यांग कहलाते हैं। जो बिचला हुआ ये मादा अंग हुआ, ये ज्यांग कहलाएगा। क्या कहलाएगा तो ज्यांग कहलाएगा। ये हो गया मादा का अंग ज्यांग, मादा का अंग ये ज्यांग। जो बीच में फूला हुआ भाग ऊपर निकल गया पूरा खिला हुआ उसको क्या कहेंगे बीच में का, ये हो गया बीच में का ये गोलाब हुआ जो ज्यांग कहलाएगा। तो पुमंग नर अंग पुमंग कहलाएगा। पुमंग क्या है तो नर अंग पुमंग कहलाएगा। नर अंग क्या कहलाएगा तो पुमंग पुमंग कहेंगे कहलाते हैं। जो परागकण का निर्माण करते हैं। जो किसका निर्माण करते हैं तो परागकण का निर्माण करते हैं। ज्यांग क्या करते हैं तो मादा अंग ज्यांग कहलाते हैं। मादा अंग ज्यांग कहलाते हैं। ज्यांग, ज्यांग में ओभरी का निर्माण होता है। ज्यांग में किसका निर्माण होता है तो ओभरी का निर्माण होता है। जो ये क्या हो गया तो ये ओभरी का निर्माण करेगा ज्यांग। किस में तो ओभरी का निर्माण करेगा मदा में। ज्यांग परिपक्व होने पर फल का निर्माण करेगा। और ज्यांग पूरा परिपक्व हो जाएगा तो क्या हो जाएगा फल का निर्माण कर देगा। ज्यांग किसका निर्माण कर देगा पूरा परिपक्व होने पर तो फल का निर्माण पूरा खिल जाएगा तो किसका निर्माण हो जाएगा तो फल का निर्माण हो जाएगा। यदि दोनों अंग साथ हो तो उभयलिंगी फूल कहलाएगा। दोनों अंग साथ होगा, दोनों अंग क्या हो जाएगा तो एक साथ में हो जाएंगे तो क्या कहलाएंगे उभयलिंगी फूल कहलाएंगे। दोनों अंग जब एक साथ में हो जाएंगे तो उभयलिंगी फूल कहलाएंगे। ये क्या हो गया तो पुष्प का भाग 4 भाग हुआ, उसके बारे में ये पूरा वर्णन हो गया। यही हुआ सचित्र वर्णन।